अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शायान खान टीम महात बिल्डर्स की जानिब से आप सबको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको विजिट करवाने जा रहे हैं डीएचए मुल्तान सेक्टर B1 में मौजूद हमारी दो साइट्स का, और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपके वो क्वेश्चंस भी आंसर करेंगे जो आप फ्रीक्वेंटली हमसे पूछते रहते हैं अपनी क्यूरीज में, जैसा कि डीएचए मुल्तान में कंस्ट्रक्शन के दौरान ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, और इसके अलावा डीएचए मुल्तान में कंस्ट्रक्शन पर जो डेवलपमेंट चार्जेस के लिए वेवर दिया जा रहा है उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो व्यूअर्स, वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के साथ अपडेट रह सकें। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर B1 में हाउस नंबर 1100 पर। ये हमारे यूके से ओवरसीज एक क्लाइंट है जिनको हमने यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं थ्रू आउट, और इनका डीएचए के अंदर जो वेवर एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो भी हमने कंप्लीट करवा दिया हुआ। व्यूअर्स, ये घर मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर डिजाइन किया गया है। इसमें टोटल 5 बेडरूम्स विद अटैच बाथरूम्स की अकोमोडेशन है। हमें एक पार्किंग स्पेस देखने को मिलती है, 2 स्पेशल डेजिग्नेटेड किचन एरियाज देखने को मिलते हैं। सामने फ्रंट के ऊपर लॉन्ग विंडो पेन एरिया हमें एक देखने को मिलता है, और इसके अलावा घर के अंदर 2 जगह पर डबल हाइटेड लॉबीज भी हमें देखने को मिलती हैं। आइए अंदर चल के आपको विजिट करवाते हैं। यहाँ मेन गेट से एंटर होंगे तो हमें सामने 2 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस देखने को मिलती है। इस साइड पे छोटा सा एक लॉन एरिया है। ये सामने एक फ्रंट के ऊपर लॉन्ग विंडो पेन एरिया आ जाता है, और इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो भी स्पेशली डबल हाइटेड रखी गई है, जहां पर हम फिनिशिंग के दौरान डबल हाइटेड डोर इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से साइड पैसेजेस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द डीएचए मुल्तान कंस्ट्रक्शन बायलॉज। 10 मरला के जो बायलॉज हैं उसके मुताबिक हमें साइड पैसेजेस में जहां पर आपका गेट होगा, गेट के बिल्कुल एडजेसेंट हमें एक साइड पैसेज देना है जो कि 5 फुट का होगा, इंक्लूडिंग द साइज ऑफ दीज बाउंड्री वॉल्स। और इसके अलावा हमें एक साइड पैसेज जो बैक पैसेज होगा वो 3 फुट का रखना होगा। घर के अंदर एंटर होते हैं तो यहां से एंट्रेंस है सबसे पहले ड्राइंग एरिया की, जिसको यहां सॉफ्ट पार्टीशन से डिवाइड भी किया जा सकता है ताकि आपके घर के अंदर की जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ना हो, और आपके जितने भी गेस्ट आते हैं उनको आप बाहर से ही एंटरटेन करके सी ऑफ कर सकें। यहां पर जब हम एंटर होते हैं तो हमारे पास एक डबल हाइटेड लॉबी एरिया आ जाता है स्टेयरकेस का, और इस साइड पे ये पाउडर रूम दिया गया है जिसको स्टेप डाउन करके बनाया गया है। थ्रू आउट इस पूरी बिल्डिंग में डोर फ्रेम्स हमारे इंस्टॉल्ड हैं, फ्लोर्स पीसीसी हमारी कंप्लीट है, प्लास्टर्स कंप्लीट हैं, और प्लास्टर्स के बाद आप एक चीज देख रहे होंगे कि व्हाइट वॉश भी कंप्लीट किया गया है। ये बेसिकली डीएचए की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वेवर लेना है तो इस केस में आपने इस स्टेज तक अपना काम कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट करना होगा। मूविंग ऑन, हमारे पास ये एरिया आ जाता है लिविंग एरिया, जहां पर अगेन हमें डबल हाइटेड फीचर देखने को मिलता है, और एक लॉन्ग विंडो पेन यहां पर भी दी गई है। उस साइड पे ओटीएस है, ओपन टू स्काई स्पेस है ये फॉर द सेक ऑफ वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी हमें इस साइड से ड्राइंग रूम में, इस साइड से लिविंग एरिया में, और यहां पर एक जो बेडरूम है उसमें। इसके बिल्कुल एडजेसेंट हमारे पास किचनेट एरिया आ जाता है। यहां पर साइड पैसेज के अंदर एक एक्सेस रखी गई है, और बाकी जो इसके प्लेटफॉर्म्स थे वो सारे ऑलरेडी हम बना चुके हैं। मूविंग ऑन, बैक पे हमें 2 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं। एंटर होते ही हमारे पास एक ये बेडरूम आ जाता है, जहां पर इस जगह पे हमारी क्लोजेट्स जो वार्डरोब स्पेस है वो आ जाती है, और इसके साथ ये एक अटैच बाथ दिया गया। इस अटैच बाथ में ग्रोही कंपनी के हमने कंसील्ड कमोड्स जो हैं वो इंस्टॉल की हैं, और ग्रोही कंपनी की ही रेन शावर किट भी इस्तेमाल की गई है। बाकी जहां जहां हमारी टाइल्स लगनी है वहां पर प्लास्टर्स को एक रफ सरफेस दी गई है ताकि टाइल्स की पकड़ मजबूती से हो सके। यहां पर इस कमरे की वेंटिलेशन होगी ओपन टू स्काई एरिया की। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड बेडरूम, एंटर होते ही हमारे पास
ये स्पेस आ जाती है। यहाँ पर एक लॉन्ग विंडो दी गई है फॉर द सेक ऑफ सनलाइट एंड वेंटिलेशन। यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है बाकायदा वार्डरोब स्पेस के लिए। और इस साइड पे हमें बाथ एरिया देखने को मिलता है। और यहाँ पर बाथरूम में भी रेन शॉवर्स हैं और ग्रोही कंपनी की कंसील कमोड टैंक यूज की गई है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट फ्लोर नाउ। अब हम मौजूद हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहां पर ये स्टेयरकेस को डबल हाइटेड रखा गया है। और इस साइड पे फ्रंट टेरेस है हमारा, और ये ब्यूटीफुल फसाड एक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये डबल हाइटेड एंट्रेंस है इसकी। फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट पे एक बेडरूम दिया गया। ये इसके साथ अटैच बाथ आ गया। जहां जहां टाइल यूज नहीं होनी वहां पर वाइट वॉश नहीं किया गया, इसीलिए यहां पर सेफ्टी के लिए एक ग्लास रेलिंग लगेगी। बेसिकली उसके लिए ये पैरापेट एक बनाई गई है। इस साइड पे ये ओपन एरिया आ गया हमारा टेरेस का, जहां से टॉप फ्लोर के लिए आयरन स्टेयर्स जा रही हैं। यहां भी चल के आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक ओपन किचन डिजाइन किया गया है फर्स्ट फ्लोर पे। पीछे ये कैबिनेट्स वगैरह बनेंगी और यहां पर जो टाइल लगनी है उसके लिए जगह है। और अगेन बैक पे हमें 2 बेडरूम्स की स्पेस देखने को मिलती है, जस्ट लाइक द ग्राउंड फ्लोर वंस। जस्ट अ स्मॉलर डिफरेंस कि यहां पर हमें एक ओटीएस भी देखने को मिलता है। ये इसका बाथ एरिया आ गया। दिस इज द सेकंड बेडरूम ऑफ फर्स्ट फ्लोर, और ये 5th बेडरूम आ गया। माशाल्लाह से जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, ये काफी अच्छी वेंटिलेशन रहेगी थ्रू आउट इसकी। लॉन्ग पैनोरामिक विंडोज इस्तेमाल की गई हैं। सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास रेन शॉवर्स और कंसील कमोड टैंक्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये सेक्टर B1 है थ्रू आउट। पूरा 10 मरले का सेक्टर है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क काफी तेजी से जारी है इस वक्त भी। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के कंस्ट्रक्शन के रेट्स इंक्रीज हो चुके हैं, इसके बावजूद जो घरों के बनने की स्पीड है वो यहाँ पर अफेक्ट नहीं हुई। टॉप फ्लोर पे चलते हैं और वहां आपको विजिट करवाते हैं। जी अब हम टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरापेट वॉल्स भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं सारी। इनका भी वाइट वॉश कर दिया गया है। इसके अलावा जो फ्लोरिंग है टॉप फ्लोर पे, यहाँ पर हमने टसू करके इसके ऊपर 1-3 के मसाले की ग्राउटिंग भी कर दी है। ये एक सर्विंग क्वार्टर आ गया, जिसको अक्सर लोग सोलर रूम भी रख सकते हैं। सर्विंग क्वार्टर के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इसका बाथरूम आ गया। ये एक छोटी सी लॉन्ड्री स्पेस है इधर, ऊपर किसी भी आपने सर्वेंट वगैरह को रखना है। और इसके अलावा ये हमारा ओवरहेड वाटर टैंक आ गया। जो डीएचए मुल्तान में कंस्ट्रक्शन की जाती है उसमें टोटल 3 टैंक्स बनाए जाते हैं, और ये डीएचए मुल्तान के बायलॉज में क्लियरली मेंशन्ड है कि जितने भी टैंक्स आप बनाएंगे वो सारे आरसीसी होंगे। यहाँ पर भी हमने ये ओवरहेड वाटर टैंक आरसीसी बनाया, और हर बाथरूम की जो है हमने वो पाइपलाइंस डिफरेंट रखी हुई है ताकि कहीं पे भी प्रेशर डिस्टर्ब ना हो। थ्रू आउट हमारे इनके प्लास्टर्स भी कंप्लीट हैं सारे, फ्लोर्स की पीसीसी भी कंप्लीट है, टसू भी हम लगा चुके हैं। और ये एक फुल फ्लेज्ड ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है कि जिसके बाद आपको
जस्ट अब फिनिशिंग का वर्क ही स्टार्ट करवाना होगा, और यही चीज़ अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो हम आपको बना कर देंगे इन ग्रे स्ट्रक्चर। और ये थ्रू आउट आपको एक सेक्टर B1 का व्यू भी दिखा रहे हैं कि किस हद तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है जारी है। विद इन ईयर्स हमें ये रिस्पॉन्स देखने को मिला है, विच इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग, कि कितना एतमाद जो है लोगों को DHA मुल्तान पर है, इसकी कमिटमेंट्स पर, इसकी डिलीवरी पर, कि यहाँ पर लोग फ़ौरन घर बनाकर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो अगर आपका भी यहाँ पर कोई प्लॉट है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम कि आप ये डिसीजन ले लें, ऐसा ना हो कल को देर हो जाए। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शायान खान को इजाजत दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।